हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस। इसके पहले हम लोगों ने ग्रुप वर्क और केस वर्क दोनों के ऊपर बहुत सारे कंटेंट बना रखे हैं। अगर आपको लगता है कि वो देखना चाहिए तो एक बार आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ग्रुप डेवलपमेंट और एंड इट्स स्टेजेस। सो मेरा नाम है पतित मुखर्जी एंड लेट गेट स्टार्टेड। सो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रुप डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस। सो इसका पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रुप डेवलपमेंट क्या है? ग्रुप डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ ए ग्रुप टूवर्ड्स फुल मैच्योरिटी over a period of time with primary focus on the relationship in the help to develop responsibility and with maturity. So इसका मतलब क्या निकला? So group development, पहले तो ये समझ लेते हैं ग्रुप डेवलपमेंट। सो ग्रुप डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स फुल मैच्योरिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी आने तक मतलब आपके पास बहुत टाइम है, एक सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ टाइम के साथ, एक टाइम फ्रेम के साथ हम कह सकते हैं, जिसका प्राइमरी फोकस क्या है? ऑन द रिलेशनशिप इन द हेल्प टू डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विथ मैच्योरिटी। सो इसका मतलब क्या निकला कि ग्रुप डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस करता है मैच्योरिटी की तरफ टाइम के साथ साथ, और इसका प्राइमरी फोकस है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप किया जाए मैच्योरिटी के साथ। सो ये है ग्रुप डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रुप डेवलप करने के लिए, ग्रुप डेवलप होने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजेस रहता है। इसी स्टेज को डिफाइन करने के लिए अलग अलग सोशल साइंटिस्ट अलग अलग अपना रिसर्च और ओपिनियन और एक्सपीरियंस बताए हैं, जो हम आज ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज के नाम से जानते हैं और उसी को पढ़ेंगे। अब देखिए, बहुत सारा साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट, जो लोगों ने बहुत सारे अपना अपना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं, लेकिन हम सारे तो नहीं कवर कर सकते हैं। आज हम 3 ऐसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको टॉपिक क्लियरेंस के व्यू से, दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका आज पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। सो जो 3 हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें से एक तो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, जो बेल साहब ने दिए हैं 1950 ने, और इसमें 3 स्टेजेस आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ब्रूस तुकमैन का है, जिसमें हम 5 स्टेजेस पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम ट्रेकर का पढ़ेंगे जिसमें 6 स्टेजेस है। जो बेल का है 1950 में दिए हैं, और ये 3 स्टेजेस बहुत ही बेसिक और कॉमन है। सो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा देंगे। उसके बाद जो ब्रूस तुकमैन का है वो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है और सबसे ज़्यादा सवाल भी वहीं से पूछा जाता है, ठीक है। और जो लास्ट ट्रेकर का है वो सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि उसमें 6 स्टेजेस होता है। सो आपको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको आइडिया क्लियर होता जाएगा। सो अभी जो हमने बताया कि बेल जी ने 1950 में ये अपना डेवलपमेंट मॉड्यूल बताया था, तो इसमें से 3 आपको दिख रहा है। एक है ओरिएंटेशन, दूसरा एवोल्यूशन और तीसरा है डिसीजन मेकिंग। अब हम समझते हैं कौन से स्टेज में क्या होता है और कैसे ग्रुप डेवलपमेंट होगा। सो आज जो सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप ग्रुप वर्कर हैं, तो अगर ग्रुप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यही होगा, हाई हेलो। मतलब जो ग्रुप वर्कर है वो पहले आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे, दूसरे से। तो वो होता है ओरिएंटेशन। और ये नया वर्ड नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग पहले सुन चुके हैं इसको। किस तरीके से सुने हैं? जब हम लोग कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, कहीं पर भी नए जगह पे ज्वाइन करते हैं,
तो वहाँ ओरिएंटेशन मीटिंग होता ना। तो ओरिएंटेशन का मीटिंग का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कुछ नहीं है, आपस में हाई हेलो करवाना, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दो, दूसरे के इंट्रोडक्शन सुनो, ताकि पता चले कि कौन कौन है, कहाँ से है, किसका क्या बैकग्राउंड है, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है। यही है इस स्टेज का पर्पस जो है ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप मेंबर फेमिलियर होता है एक दूसरे से, होएगा ही। जब आपस में इंट्रोडक्शन होगा, हाई हेलो होगा, पता चलेगा कौन क्या है, तो ये फेमिलियरिटी क्रिएट करेगा। एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी विद अदर मेंबर्स। अब देखिए एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है क्या क्या संभावना हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहां पॉसिबिलिटीज का मतलब यह है कि जो ग्रुप वर्कर वहां है, ग्रुप वर्कर नहीं, ग्रुप मेंबर जो हैं, सारे इंट्रोडक्शन किए अपने, सब लोग आपस में एक दूसरे को समझे, पता चला कौन क्या है, किसका क्या बैकग्राउंड है, उसमें एक्सप्लोर करेंगे किसके पास क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या रोल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्या रिसोर्सेस वहां से क्रिएट हो सकता है, क्या क्या वे आउट हो सकता है। इसी चीज को बोला जाता है पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कंपेयर करना, पहले क्या था उसके बाद क्या हुआ, और इस दोनों के बीच में क्या क्या डेवलप हुआ, ये चीज ही इवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूशन में क्या होता है, रीऑब्जर्व किया जाता है, रीऑब्जर्व करना या रिव्यू करना रिलेशनशिप को। मतलब देखिए, अब ओरिएंटेशन में हम फिर से वापस आते हैं और फिर उसको समझते हैं। ओरिएंटेशन में यहाँ एक ग्रुप मेंबर है, ठीक है जी, यहाँ और एक ग्रुप मेंबर अपना इंट्रोडक्शन किए, अपने बारे में बताए, यहाँ एक फेमिलियरिटी क्रिएट होने का चांसेस है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग जब होता है, क्या सब लोग अपना 100% देता है, अपने आप को 100% एक्सप्लोर कर पाता है, वहाँ 100% एक्सपोज कर पाता है, नहीं कर पाता है। सो वहाँ कुछ ना कुछ रह जाता है। सो रहने के वजह से हो सकता है आप अभी इस मेंबर को जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हो सकता है वो मेंबर उस तरीके का ना हो, पॉसिबिलिटीज है ना। तो जब इवोल्यूशन स्टेज में आ जाते हैं तो वो बहुत दिन हो जाता है, उसमें से गैप होता है, एक टाइम गैप होता है, तो बहुत कुछ डेवलप हो जाता है, रिलेशन डेवलप हो जाता है। और इसमें रीऑब्जर्व करना भी आसान है कि पहले कौन इंसान किस तरीके का था, अभी क्या है, अभी स्थिति क्या है, कि ग्रुप मेंबर्स क्या आपस में रिलेशन किस जगह पे है, क्या अच्छा डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है कि स्मूदनिंग ज्यादा हो रहा है। सो ये है रीऑब्जर्व या रिव्यू करना रिलेशनशिप को। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं माइंडसेट अबाउट द ग्रुप एंड मेंबर्स। ठीक है, माइंडसेट क्रिएट होना। देखिए, जब हम लोग ग्रुप वर्क का मॉड्यूल पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, उसके बाद प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये माइंडसेट के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था, है ना, और आप लोग भी समझ ही चुके होंगे। तो माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल आता है, एक ग्रुप में ज्वाइन करता है, तो वो अपना पर्सपेक्टिव से सब कुछ सोचता है। लेकिन जब आप ग्रुप में एक्टिविटी के थ्रू आप उसको इन्वॉल्व करते हैं सॉरी, सो दूसरे मेंबर्स के साथ जब वो मीट करते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो एक माइंडसेट बनता है कि ये ग्रुप हमारा है, मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं और ये ग्रुप मेरा है। ये जो माइंडसेट बहुत जरूरी है, तो माइंडसेट यहां पर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब और क्या होता है, कंक्लूजन मेकिंग बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद ग्रुप एंड मेंबर्स। तो कंक्लूजन में आ जाता है। कंक्लूजन तब होता है जब हम कुछ दिन काट लेते हैं, उसमें कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं वहां पर, और फिर हम एक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें पक्का पता है कि यहाँ ये हो रहा है, ये मेंबर्स इस तरीके का है, यहाँ का कल्चर ये है, यहाँ का रूल्स ये है। तो इस बारे में पूरा एक कंक्लूजन उनके पास रहता है या खुद वो डेवलप कर पाता है जो ग्रुप मेंबर्स है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेज ये बता रहे हैं बेल जी, क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है, टेक कलेक्टिव डिसीजन। अब देखिए, इवोल्यूशन हो गया, डिसीजन मेकिंग में क्या है रहा है, टास्क हो रहा है। क्या हो रहा है, टास्क हो रहा है, क्योंकि जो ग्रुप का हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव टास्क के दौरान ही
फुलफिल हो सकता है। ज़्यादातर ग्रुप में यही होता है। सो टास्क हमारे लिए ज़रूरी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो ग्रुप गोल है वो अचीव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेज में ही परफॉर्म हो जाता है या होना चाहिए। सो टास्क टेक कलेक्टिव डिसीजन, मतलब सबका कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है उस टाइम, क्योंकि कुछ ग्रुप मेंबर अगर दूसरा काम करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे, कुछ ग्रुप मेंबर दूसरे में जाएंगे, तो आपका टास्क फुलफिल नहीं हो पाएगा, या आपका जो ग्रुप गोल है वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। तो कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व ग्रुप प्रॉब्लम्स। अब देखिए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो इसमें कन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा ही, कुछ चैलेंजेस भी रहेगा, तो प्रॉब्लम भी रहेगा, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर टास्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने ऑन कर लिया, तो और क्या बचा? कुछ नहीं बचा जी, हमारा ग्रुप वर्क हो चुका है। और इसमें क्या है? गोल अचीव हो गया। तो जब गोल अचीव हो गया तो हमारे पास होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स आए थे, ग्रुप फॉर्म किए थे अलग अलग जगह से, यहाँ से फिर वो दूसरी बार एग्जिट करता है ना। हम अंदर जाएंगे तो बाहर भी तो आएंगे, है ना। तो अंदर जैसे गए थे वैसे बाहर आ गए। सो ये होता है टर्मिनेशन, ठीक है। सो ये है, बेल जी ने ये 3 स्टेजेस बताए हैं, और इस 3 स्टेजेस में जो जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो जो चीज़ होता है, मैं कोशिश किया उतना आपको एक्सप्लेन करने को। अब हम आते हैं ब्रूस टुकमैन के स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बहुत ज़्यादा इससे सवाल आता है, वो आपका मास्टर डिग्री हो, BSW हो, या आप अगर कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं रेट या नेट, तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको केयरफुली सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इस स्टेज में क्या क्या होता है और इसका क्या वे आउट है, ठीक है। सो इनका डेट याद रखना, 1963 में ये डेवलप किया गया था। सो इनके जो स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस में डिवाइड है, 2, 3, 4, 5, है ना। क्या क्या नाम है स्टेजेस का? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, ठीक है। ये 5 स्टेजेस है। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो हमने सर्कल बनाया ना, सो ये सर्कल यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे करके जाके इधर आ गया, है ना। सो ये सर्कल है कंप्लीट, कहीं पर शुरू होकर कहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। सो हम एक एक करके अभी स्टेज को समझते हैं, आखिरी में हम समझा देंगे वो सर्कल क्यों है। सो फॉर्मिंग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मिंग। अब देखिए, फॉर्मिंग जो वर्ड है ये फॉर्म से आया। फॉर्म मतलब बनना होता है, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ बनता है ना, तो वो फॉर्म है ना, फॉर्म। सो ये भी इनिशियल स्टेज है। अब एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने बेल जी का पढ़ा था, 3 था स्टेजेस, वो 3 स्टेजेस में जो चीज़ कवर हो रहा है वो भी तो वहाँ पर भी तो पूरा ग्रुप डेवलप हो रहा है ना, वो भी स्टेज, लेकिन 3 है, यहाँ 5 है। ट्रैकर का जब हम पढ़ेंगे तब 6 रहेगा। तो पूरा जो थॉट है ना वो सेम ही है, बस स्टेजेस का नाम कम है, तो वही याद रखना आपको। बाकी चीज़ सारे सेम है। ऐसा नहीं है कि उनके 3 स्टेज है इसका मतलब कुछ चीज़ छूट गया है। 3 स्टेज में ही पूरा कवर है, इनका 5 स्टेज है, 5 स्टेज में कवर है। सो फॉर्मिंग जो है, अब आप इमेजिन कीजिए शुरू से, एकदम शुरू से, ये इनिशियल स्टेज, मतलब आपका ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स आ गए जी ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स आ गए, बहुत सारे, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा आगे, मेंबर्स इंट्रोड्यूस ईच अदर। अब अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा करेंगे हाय हेलो। मेंबर्स केम टुगेदर एंड बिगिन टू बिल्ड रिलेशनशिप। अब आए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया तो धीरे धीरे रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेंबर्स बिगिन टू ट्रस्ट, मतलब विश्वास करना शुरू करते हैं। तो जब रिलेशन बिल्ड होगा, जब पता चलेगा अगला बंदा कैसा है, तो ट्रस्ट करेगा, है ना। तो ट्रस्ट होना शुरू होता है यहाँ पर। लिमिट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स यहाँ बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब समझिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स क्या है, लिमिट यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो देखिए होता है बिहेवियर,
एक होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर से एक्सेप्टेबल ऐड होके क्या ऐसा हो गया कि अलग है थॉट। बिहेवियर मतलब जो एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो गया, उसका वही कैरेक्टरिस्टिक जब रिप्रेजेंट होता है उसके वर्क के दौरान, उसके काम के दौरान, टास्क के दौरान, तो उसका बिहेवियर हो गया वो। अब एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के अंडर में हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, इंस्टीट्यूशन के अंडर में, कोई ग्रुप के अंडर में, है ना, कोई कम्युनिटी के अंदर में, तो वहां पर कुछ नॉर्म्स होता है, कुछ एथिक्स होता है, कुछ रूल्स होता है, और वो रूल को एक्सेप्ट करके ही आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझिए, जैसे आप दोस्तों के साथ हैं, तो जब दोस्तों के साथ हैं तो आप कैसे भी तरीके से का बात कर सकते हैं, आप एकदम आप दिल खोल के बात कर सकते हैं, क्योंकि वो दोस्त है, आपको पता है इन लोगों को दिल में नहीं लगेगा, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना मजा आएगा, ऐसा ही होता है ना। सो वहां क्या है, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा ओपन है, ओपन माइंडेड है। लेकिन आप जब स्कूल में हैं तो क्या आप उस तरीके का बात कर सकते हैं टीचर के सामने? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वहां सर्टेन कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, और आपके कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ही चीज है जो वहां एक्सेप्ट हो सकता है। किस तरीके का एक्सेप्ट? आप अच्छा बात करेंगे तो अच्छा बात करना भी आपके बिहेवियर में। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पूरा दिन बुरा ही बोल रहा है, या कुछ दोस्तों के साथ वो कोई बात थोड़ा वर्डिंग गलत है, इसका मतलब वो इंसान पूरा गलत है, ऐसा तो है नहीं। उसका कैरेक्टरिस्टिक में अच्छा बात बोलना भी है और बुरा बात बोलना भी हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा है, मन से बहुत अच्छा है, लेकिन दो चार शब्द गलत बोलता है। लेकिन जब कोई वो इंस्टीट्यूशन के अंदर हो गया तो वो उस चीज को एडिट कर दिया कि ये नहीं यहां बोल सकते। तो जब आप ग्रुप में रहोगे और कुछ चीज को छोड़ के बोलोगे, मतलब ग्रुप के नॉर्म्स के आधार पे, ग्रुप के जो लिस्ट है, जो प्रोसेस है, उस लिस्ट के आधार पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना। तो वो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये है। सो एक लिमिट्स बिल्ड हो जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं वहां, क्या क्या नहीं कर सकते, और उस लिमिट्स के आधार पे आपका एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स बिल्ड होता है। और सारे मेंबर्स का ये चीज होता है ना। इनिशियल स्टेज फॉर टास्क एंड रोल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहां तो लिखा हुआ है कि इनिशियल स्टेज ऑफ टास्क एंड रोल डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम शुरू हो गया टास्क, यहां से शुरू करना शुरू कर देते हैं। यहां से टास्क करना मुश्किल है, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे स्टेज डेवलप करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तो आए हैं, लेकिन जब आए हैं आपके पास ग्रुप मेंबर्स आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको टास्क करवाना पड़ेगा ना, तब ना जाके वो खुलेगा, तब ना जाके वो मेंबर्स दूसरे लोगों के साथ घुलेगा। सो ये आपको थोड़ा थोड़ा टास्क देना है, थोड़ा थोड़ा रोल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इनिशियल स्टेज है, टास्क होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, अब हम दूसरे स्टेज में जा रहे हैं। दूसरे स्टेज क्या है? स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म आ जा रहा है एकदम, है ना। स्टॉर्मिंग में क्या होता है हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, कन्फ्लिक्ट अराइज लिखा हुआ है। अब हम जब इनिशियल स्टेज में फॉर्मिंग में इंट्रोडक्शन हुआ, वैल्यू एक्सचेंज हुआ, आइडेंटिफिकेशन एक्सचेंज हुआ, स्किल एक्सचेंज हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ ना। तो जब हुआ है उसके बाद क्वेरी आ सकता है, कन्फ्लिक्ट आ सकता है ना। आपके बात से दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऐसा भी स्टेज आ सकता है, ऐसा स्थिति आ सकता है। सो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है यहाँ पर, और विजन क्लियर होता है। यहाँ देखिए, विजन क्लियर का मतलब क्या है कि आप जो ग्रुप में आए हैं वो ग्रुप में कौन सी लोग हैं, ग्रुप का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है काम करने का, ये सारे चीज के बारे में मेंबर को पता होना चाहिए। इस स्टेज में वो क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। क्लियर द पर्पस ऑफ द ग्रुप गोल एंड कन्फ्लिक्ट, यही बात हम बोल रहे थे कि क्लियर द पर्पस, पर्पस को क्लियर करना है, ग्रुप गोल कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब ही ओवरऑल है विजन क्लियर करना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डिसीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, कि ग्रुप का रनिंग कैसे होगा, ग्रुप किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पर ग्रुप वर्कर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके हिसाब से ही चल रहा है,
लेकिन वहां पर पार्टिसिपेशन सबका है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबका है, कुछ भी चीज बाय फोर्स नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, इसका नाम है नॉर्मिंग। क्या नाम है? ये स्टेज का नाम याद रखना सारे, ठीक है, नॉर्मिंग। इस नॉर्मिंग में क्या होता है? स्टेबलाइज स्मूथ पैटर्न ऑफ वर्क डन। अब देखिए यहां से शुरू हो गया टास्क, देखिए शुरू हो गया, इसीलिए यहां पर क्या बोल रहा है? स्मूथ पैटर्न करना है, एक स्मूथ प्रोसेस क्रिएट करना है, किस तरीके से काम होगा। देखिए जब भी आपको काम करना है और वहां स्मूथनेस चाहिए तो वहां एक पैटर्न जरूर होता है ना। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत है, तो वहां एक स्मूथ पैटर्न है कि आप डॉक्यूमेंट किसी से भी नहीं मांग सकते, आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना पड़ता है जिसका नाम होता है क्लर्क। हमारे स्कूल में भी जैसे हम लोग थे तो हमें कुछ जरूरत होता, कोई टीसी मांगने आ जाता था, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने आ जाता था, कोई डेट ऑफ बर्थ मांगने आ जाता था, है ना, ऐसा होता है स्कूल में। तो वहां क्लर्क जो है उनके पास जाओ, वो क्या करेंगे? आपका क्वेरी लेंगे और उस हिसाब से वो फिर कंसल्ट करेंगे जो हेडमास्टर है उनसे, या प्रिंसिपल है, जिन लोगों का थोड़ा सा अच्छा स्कूल होता है, कन्वेंट होता है, उनको प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल है, वहाँ कंसल्ट करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि भाई ये क्या करना चाहिए इसका। तो ये क्या है? पैटर्न है, वर्क प्रोसेस है। अब मान के चलिए ये प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता कि रास्ते में कोई भी मिला स्कूल में, टीचर वो हो, क्लर्क हो, पियन हो, हेड सर हो, कोई किसी को भी जाके पूछ देता, सर मेरे को ये चाहिए, वो दे पाएगा क्या? क्योंकि उसका काम कुछ और है, वो नहीं पाएगा। तो ये पैटर्न इसीलिए जरूरी है। तो जब ग्रुप भी बिल्ड होगा तो वहां पर भी पैटर्न होना चाहिए, तब जाके स्मूथ काम हो पाएगा। तो नॉर्मिंग में स्मूथ पैटर्न होना जरूरी है। एक्सपेक्टेशन फॉर्म्स वन अनदर क्लियरली आर्टिकुलेशन। अब देखिए एक दूसरे से क्लियर आर्टिकुलेशन बहुत जरूरी बात होता है। मतलब बोल एक रहे हो, कर एक रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं और जो करवाना है वही चीज बोलना है। कुछ और करवाना है, कुछ और बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टैंड बाय द मेंबर्स, कि हम अगर मेंबर से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि जी हमसे ये मांगा जा रहा है, हमसे ये रिएक्शन मांगा जा रहा है और हम ये करना है। उनके पास से ये एक्सेप्टेबल्स भी आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि जी मुझे अगर ये चीज़ मांगा जा रहा है, मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है, तो मैं ये परफॉर्म भी कर सकता हूँ, है ना। अब बियॉन्ड द लिमिट आप कुछ मांग रहे हैं या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा आपके ग्रुप में। सो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट होना पड़ेगा और अंडरस्टैंड भी होना पड़ेगा मेंबर के पास से। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप हैव बीन बिल्ड फॉर टास्क एंड रिस्पॉन्सेस। समझिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बाद हो रहा है। अभी तक देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे वो पूरा फॉर्मल था, आए अपना इंट्रोडक्शन किए, प्रोसेस में, फुल प्रोसेस में था। जब फुल प्रोसेस में होता है तो उसको हम फॉर्मल डिस्कशन में ही रखते हैं, उस कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप दिल खोल के बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो जब इतने मेंबर्स आए, काम किए, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, एजुकेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, रिसोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, तो इतने दिन में ये फॉर्मल रिलेशन तो बन ही गया, उसके साथ इनफॉर्मल रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है। इमोशनली भी लोग कनेक्टेड हो जाता है एक दूसरे से, होता है ना। मेंबर्स हैव अंडरस्टैंड हाउ द ग्रुप विल ऑपरेट, ग्रुप किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है ये भी उनके पास जानकारी होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं परफॉर्मिंग में। अब देखिए परफॉर्मिंग जो नाम है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि परफॉर्म होने का बात कर रहा है। परफॉर्म क्या होगा भाई? परफॉर्म टास्क होगा, टास्क को ही तो परफॉर्म होता है ना। सो परफॉर्म क्या होगा? टास्क परफॉर्म होगा। और ये है फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। इस स्टेज को देखिए फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट बोला जाता है। इसके बाद भी एक स्टेज है, लेकिन इसको बोला जा रहा है फाइनल स्टेज। क्यों? इस स्टेज तक डेवलपमेंट होता है ग्रुप का, लेकिन इसके बाद जो स्टेप आएगा
वहाँ और डेवलपमेंट नहीं होता है, यहाँ तक डेवलपमेंट होता है, यहाँ फाइनल स्टेज है, यहाँ परफॉर्म होता है। देखिए इसमें ग्रुप कन्फ्लिक्ट इशू जो है रिजॉल्व भी हो जाता है, जो भी इश्यूज रहेगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ग्रुप इज फोकस ऑन एक्शन एंड एक्सपेक्टेशन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के ऊपर जो भी टास्क दिया गया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो भी ग्रुप का काम है उसमें एक्शन के ऊपर फोकस्ड रहेगा। मतलब ये पूरा पूरा परफॉर्मिंग जो स्टेज है यहाँ पर टास्क परफॉर्म होता है। इसी स्टेज के ऊपर डिपेंड करके ग्रुप का ऑब्जेक्टिविटी को अचीव किया जाता है, ग्रुप का गोल को अचीव किया जाता है ना। वर्किंग ऑन गोल अचीवमेंट करने के लिए, गोल को अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज, इस ग्रुप स्टेज डेवलपमेंट में, मतलब जो तुकमैन दिए हैं ब्रूस तुकमैन, उनका जो 5 स्टेज था उसमें से 4 हमने पढ़ लिया। अब हम आखिरी में आ गए हैं जो है एडजर्निंग। अब देखिए एडजर्निंग को कभी कभी ना मॉर्निंग स्टेजो बोला जाता है, MOUR, मॉर्निंग, वो सुबह वाला मॉर्निंग नहीं, ठीक है, मॉर्निंग स्टेज। सो ये मॉर्निंग स्टेज भी अब पाएंगे आप बुक में कहीं कहीं हो जाता है, एडजर्निंग ना लिख के मॉर्निंग लिख देते हैं। सो डरिए मत, वो बात सेम है, एक ही है, बस नाम अलग है। सो एडजर्निंग जो है उसका ऑल्टरनेटिव नाम है मॉर्निंग, और ये क्या है, फाइनल एंड लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रुप है, लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रुप, नॉट डेवलपमेंट। ग्रुप का लास्ट स्टेज है, डेवलपमेंट हो गया है, डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज परफॉर्मिंग है, ठीक है, क्या है, परफॉर्मिंग। और ग्रुप का लास्ट स्टेज क्या है, एडजर्निंग। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है। बेल वाले में भी हमने पढ़ा था कि लास्ट में टर्मिनेशन हो जा रहा है, यहाँ भी टर्मिनेशन हो रहा है। मे बी द रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस। अब देखिए यहाँ तक आए, ग्रुप मेंबर्स इतने इन्वॉल्व हुए इमोशनली, फिजिकली, है ना, सब लोग काम किए तो फिजिकली हुआ ना इन्वॉल्वमेंट, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना लेबर डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना रोल डिस्ट्रीब्यूट किया, और इमोशनली तो है ही इन्वॉल्व, क्योंकि आपस में बात कर रहे हैं, अपना वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, इमोशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब टर्मिनेट करेंगे कुछ लोग को अच्छा ना लगे, कुछ लोग डिपेंड हो जाते हैं ग्रुप के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो मे बी द रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस, है ना। बट ये ग्रुप को एग्जिट करना जब जरूरी होता है तो करना पड़ता है। अब देखिए हमने बोला था कि एक साइकिल चल रहा था एज ए गोल, यहाँ पर ऐसे करके हमने बनाया था ना 5 स्टेज। तो हमने बोला था ये साइकिल क्यों है, साइकिल इसलिए है कि एडजर्निंग हो गया, मान लीजिए कुछ ग्रुप मेंबर्स चले गए, कुछ ग्रुप मेंबर्स दूसरा ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या जो मेंबर्स चले गए वो हो सकता है कहीं दूसरा कोई ग्रुप हो, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिए फिर, है ना, कोई दूसरे ट्रेनिंग में चले गए, कोई दूसरे एक्टिविटी में चले गए, तो वो भी तो ग्रुप ही है ना। सो वहाँ इन्वॉल्व हो गए, तो वो हो गया, फिर से साइकिल शुरू हो गया, फिर नया स्टेज आ गया, फिर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग सब आ जाएगा उसमें। तो इसका मतलब है ये साइक्लिकल प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है, चलता रहता है। सो ये जो तुकमैन का था, ब्रूस तुकमैन का जो 5 स्टेजेस था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट एक पढ़ लेते हैं, जिसको थोड़ा सा ऊपर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मतलब जो ज़्यादातर सवाल आता है वो तो तुकमैन से ही आता है, लेकिन इसको आइडिया होना चाहिए, इसलिए हमने रखा है सिलेबस में, मतलब हमारे टॉपिक में। ट्रैकर ने दिया था 1972 में, साल याद रखना बाबू, ठीक है। देखिए शुरू होता है बिगिनिंग से, उसके बाद होता है इमरजेंसी ऑफ ग्रुप फीलिंग एक्सचेंज होता है ना, डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाता है, उसके बाद डिक्लाइन ग्रुप फीलिंग डिक्लाइन होता है, और उसके बाद इसमें टास्क भी परफॉर्म होता है, और उसके बाद एंडिंग हो जाता है। तो ये 6 स्टेजेस है, और माना जाता है इसको सबसे बड़ा डेवलपमेंट स्टेज ग्रुप का। सो ये है, बहुत आसान सा है, और नाम ही ऐसा है कि आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत आसान है। सो हमने कोशिश किया आज कि कितने भी जो भी ग्रुप का डेवलपमेंट स्टेजेस था अलग अलग सोशल साइंटिस्ट का, और इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी, तो इसको हमने एलेबोरेट किया, और आपके पास अपने लिमिटेशन बाउंड्री के साथ हमने रखने की कोशिश किया, ताकि ये जो आइडिया है आपको क्लियर हो जाए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का था।
तो एक काम और कर लीजिए, प्लीज़ हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम आपको क्लेम नहीं करते हैं कि हमारे पास है आप पेड कोई आप कोर्स लीजिए, या हम करेंगे भी नहीं, कोशिश तो यही है। और आपको भी पता है कि इंटरनेट में क्वालिटी कंटेंट सोशल वर्क के लिए स्पेशली कम है, बहुत कम है, मुझे बहुत कम मिला है, और इसी इनिशिएटिव को हमने आगे बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया है। तो अभी हमारे पास सपोर्ट बहुत कम है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी आप सेंड कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि सही काम जा रहा है और आगे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। सो यही बस एक काम होता है कि आप जब तक रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, है ना। क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ, तो अपना काम कंप्लीट करके आने के बाद मैं ये सब रात में करता हूँ, या थोड़ा टाइम निकाल के मैं कर लेता हूँ। सो बस यही है गुजारिश, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।